आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जहां एक भारतीय राजा ने अपने साहस, आत्मसम्मान और निडरता से दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट अलेक्जेंडर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी झुका दिया। उस राजा का नाम था राजा पोरस, किंग पोरस। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में झेलम नदी के किनारे स्थित था पौरव राज्य। वहां के राजा पोरस सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि अपने लोगों के रक्षक थे। लंबा कद, बलशाली शरीर और आंखों में तेज, यही थी उनकी पहचान। उनकी सेना में हजारों सैनिक, सैकड़ों हाथी और अपार देशभक्ति थी। उस समय पश्चिम से आ रहा था एक नाम, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने मिस्र, फारस और कई देशों को जीत लिया था। अब उसकी नजर भारत पर थी। वो सोचता था, भारत को जीतकर मैं पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। अलेक्जेंडर की सेना में थे प्रशिक्षित सैनिक, घोड़े, तीरंदाज और विशाल हथियार। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने कौन खड़ा है। पोरस, जो झुकना नहीं जानता। सन 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने थी। नदी के एक तरफ सिकंदर की सेना और दूसरी तरफ पोरस की। बारिश, कीचड़, बिजली, सब कुछ उस युद्ध को और भी कठिन बना रहे थे। रात के अंधेरे में सिकंदर ने चाल चली। उसने अपनी सेना को नदी पार कराई। लेकिन जैसे ही पोरस को पता चला, उन्होंने अपने हाथियों और योद्धाओं को तैयार किया। युद्ध शुरू हुआ। हाथियों की चिंगार, तलवारों की टकराहट और योद्धाओं की गर्जना। पोरस खुद अपने विशाल हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे। वो अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए बोले, आज यदि हम गिरे तो भारत की गरिमा गिरेगी। लड़ो ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि हमने अपनी मिट्टी को कभी पराई ताकत के आगे नहीं झुकाया। घंटों तक युद्ध चलता रहा। सिकंदर की सेना थकने लगी, लेकिन उनके पास संख्या अधिक थी। अंततः पोरस घायल हुए। उनका हाथी भी थक गया। सिकंदर ने उन्हें बंदी बना लिया। सिकंदर के तंबू में जब पोरस को लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, पोरस, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने गर्व से कहा, जैसा व्यवहार एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह सुनकर सिकंदर स्तब्ध रह गया। इतना आत्मसम्मान, इतनी वीरता उसने कभी नहीं देखी थी।